हेलो दोस्तों, जैसे जैसे बच्चा बड़े होने लगता है हमारे मन में बहुत सारे नए सवाल आने लगते हैं। ये आने भी चाहिए, ये स्वाभाविक है। सबसे पहला और बहुत ज़रूरी सवाल है कि बच्चे को हमें माँ का दूध कब तक देना चाहिए, बच्चे को ऊपर का खाना कब से शुरू करना चाहिए, खाने में क्या देना चाहिए, खाना कितनी बार देना चाहिए और उसमें हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं दे सकते हैं। आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम बच्चे को क्या दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फूड। कॉम्प्लीमेंट्री फूड यानी वो चीज़ जो हम बच्चे को माँ के दूध के साथ देते हैं। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, हमें कुछ भी और देने की ज़रूरत नहीं है, पानी भी नहीं। 6 महीने के बाद शिशु को माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है और इसलिए हमें उसको साथ में एडिशनल खाना देना पड़ता है, जिसको कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड या पूरक आहार बोलते हैं, ताकि उसको सही मात्रा में पोषण प्राप्त हो सके। 6 महीने ही क्यों, हम पूरक आहार 6 महीने से पहले क्यों नहीं शुरू कर सकते? वो इसलिए क्योंकि 6 महीने के बाद ही बच्चा निगलने और चबाने में सक्षम होता है। उससे पहले बच्चा अच्छे से निगल नहीं सकता है या चबा नहीं सकता है, तो पूरक आहार 6 महीने के बाद ही देना चाहिए। पूरक आहार से बच्चे का पोषण पूरा होता है, जिससे कि उसकी वृद्धि और विकास अच्छे से हो सकती है। पूरक आहार में हम क्या क्या दे सकते हैं? पूरक आहार में हम कई तरह के अनाज दे सकते हैं, अनाजों का मिश्रण दे सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी, दाल, चावल, स्थानीय भोजन जैसे कि इडली, डोसा, चीला या ढोकला। फलों में हम केला दे सकते हैं या कोई भी रसीला फल दे सकते हैं। सखत फल जो चबाने में मुश्किल है वो नहीं देने हैं। उबले हुए आलू या उबली हुई शकरकंदी भी दे सकते हैं। पीसे हुए बादाम, किशमिश या मुनक्का भी दे सकते हैं। पूरक आहार में क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले जो भी भोजन हम बच्चे को दें वो साफ सुथरा होना चाहिए और वो भोजन लोकल आसानी से मिल जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हमें कोई बाहर से महंगा फल ही खिलाना है। भोजन ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पक भी जाए, कम समय में पक भी जाए और बच्चा उसको आराम से हजम भी कर पाए। शुरू में जब भी आप उसको पूरक आहार शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे, बार बार नहीं देंगे और एक बार में बहुत इकट्ठा नहीं देंगे। जैसे जैसे बच्चे को पूरक आहार की आदत पड़ जाती है, हम मात्रा बढ़ा सकते हैं। शुरू में इस बात का ध्यान रखें कि जब हम सबसे पहले पूरक आहार शुरू करें को हर हफ्ते हम एक ही नया खाना चुनें। जैसे कि पहले हफ्ते अगर आपने उसको चावल देने शुरू किए तो पहले सप्ताह उसको सिर्फ चावल ही दीजिए। पहले दिन 1 से 2 बार, फिर धीरे धीरे करके उसको 3 से 4 बार दे सकते हैं, ताकि बच्चे को उसका टेस्ट डेवलप हो। अगर हम हर रोज कोई नई डिश बनाएंगे तो बच्चे को किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आएगा और वो कुछ भी नहीं लेगा। अगले हफ्ते हम चावल के साथ कुछ और दे सकते हैं। मान लीजिए खिचड़ी हो गई, चावल खिचड़ी दोनों दे सकते हैं। तीसरे हफ्ते हम एक नई तीसरी डिश ऐड कर सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे करके वैरायटी ऐड करिए। एकदम से सब चीज़ों की वैरायटी देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को पूरक आहार के साथ साथ स्तनपान कराते रहना चाहिए और अगर बच्चा बीमार है तो स्तनपान के साथ साथ थोड़े थोड़े तरल पदार्थ या उबला हुआ पानी भी सेवन कराएं। जो भी पूरक आहार हम बच्चों को दें वो बहुत पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए, ताकि बच्चे उसको थोड़ा सा निगले। पूरक आहार देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूरक आहार हमें ऐसे देना है कि उसके पोषण की पूर्ति हो पाए। इसका मतलब हमें बच्चे को संतुलित पूरक आहार देना है। वो पूरक आहार जिसमें सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स और फाइबर्स हैं। कोई भी भोजन अकेला पूर्ण नहीं होता। जैसे हम मान लीजिए बच्चे को रोज चावल ही दे रहे हैं, तो वो सिर्फ चावल उसके लिए संतुलित पूरक आहार नहीं है। इसलिए किसी भी भोजन को पूर्ण बनाने के लिए हमें कई भोज्य पदार्थों का मिश्रण करना पड़ता है, जिससे कि वह संतुलित आहार बन पाए और बच्चे के पोषण की पूर्ति ठीक प्रकार से हो सके। बच्चे को कम से कम एक फल और सब्जी को रोज भोजन में शामिल करें।
कभी कभी बच्चे किसी तरह का भोजन नहीं खाते हैं, उसके लिए या तो हम उस भोजन को किसी अलग तरीके से पकाएं, जैसे कि पहली बार आपने उसको उबाल के दिया है, अगली बार आप उसमें तेल डाल दीजिए थोड़ा सा, ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो पाए। अगर आपको लगता है कि भोजन बार बार देने से भी बच्चा वो भोजन नहीं खा रहा है, तो हम कुछ दिन के लिए उस भोजन को रोक सकते हैं और कुछ और दे सकते हैं, और कुछ हफ्तों बाद वही भोजन हम दोबारा देने का प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है बच्चा इस बार वही भोजन आराम से खा ले। भोजन देते समय बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं करें। अब भोजन कितना देना है, कितनी बार देना है और भोजन का टेक्सचर कैसा होना चाहिए। पूरक आहार 6 महीने से शुरू करेंगे। 6 से 8 महीने तक के बच्चे को हम पिसा हुआ खाना देंगे या गाढ़ा दलिया देंगे। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करेंगे और भोजन स्तनपान के साथ 2 से 3 बार दे सकते हैं, और एक बार के भोजन में 2 से 3 बड़े चम्मच हम बच्चे को खिला सकते हैं। जैसे ही बच्चा 9 महीने सा हो जाता है तो हम खाने का टेक्सचर थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं। बच्चे को पिसा हुआ खाना देंगे, साथ में हम उसको अच्छी तरह कटा हुआ भोजन भी दे सकते हैं जो कि बच्चा आसानी से खा सके, जैसे कि केला दे सकते हैं, आम दे सकते हैं। स्तनपान कराते रहेंगे और भोजन हम दिन में 3 बार दे सकते हैं, और हम भोजन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और उसको आधा कप या आधी कटोरी, जैसे कि 125 ml के आसपास का भोजन हर बार करा सकते हैं। जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है, हम उसको स्थानीय भोजन जो कम कटा हुआ है और बहुत बारीक पिसा हुआ नहीं है वो दे सकते हैं, और भोजन दिन में 3-4 बार दे सकते हैं। स्तनपान अभी भी कराते रहेंगे और भोजन की मात्रा बढ़ा के 3 से 4 कप कर सकते हैं, या कि 250 ml कर सकते हैं। कभी कभी किसी बच्चे को किसी भोजन से एलर्जी होती है, जैसे कि गाय का दूध या सोया प्रोटीन या अंडा, मूंगफली या कुछ मसाले। ऐसी एलर्जी होना आम बात है। अगर हमें लगता है कोई एक भोजन खाने से बच्चे को बार बार परेशानी होती है, जैसे कि बच्चा का रंग लाल हो जाता है, बच्चे को दस्त लग जाते हैं, बच्चे को सांस लेने में कोई परेशानी होती है, या बच्चा खांसी करने लगता है, तो ऐसा होने पर डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और उस भोजन को थोड़े हफ्तों के लिए रोक दें। पूरक आहार के बारे में लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं और मिथ हैं। पूरक आहार के बारे में जो चीज़ें सच हैं वो ये हैं कि जो स्थानीय मिलता है या लोकल मिला हुआ सस्ता फल, जो उस मौसम का फल है, वो अच्छा होता है। महंगे और इम्पोर्टेड फल जो विदेशों के कोल्ड स्टोर से आते हैं वो अच्छे नहीं होते। जैसे कि आजकल लोगों को कीवी खिलाने का बड़ा शौक है। कीवी जो भारत में मिलते हुए प्रचलित फल हैं उनसे कोई अच्छा नहीं है, बट महंगा बहुत है। फलों का जूस ज़्यादा पोषण देता है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर माँ बाप जूस पिलाने के लिए खुश रहता है, बट हमें बच्चे को जूस नहीं पिलाने, बच्चों को जूस पिलाने की जगह फल खिलाना है। जूस में सिर्फ चीनी ही रहती है, फल का गुद्दा नहीं है, तो वो पूरा कैलोरीज का काम नहीं करता है जैसे करना चाहिए। कुछ एक भोजन अभिनेताओं द्वारा प्रमोट किए जाते हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर। ये भोजन ऐसा नहीं है कि ये अच्छे हैं। कुछ भोजन बहुत आकर्षक पैकिंग में आते हैं, महंगे होते हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये भोजन स्थानीय मिले हुए भोजन से ज़्यादा अच्छा है, यह भी गलत है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात व्यावसायिक भोज्य पदार्थों के बारे में। बाज़ार में कई तरह के रेडी टू ईट आहार मिलते हैं, जैसे कि सेरेलैक इत्यादि। ये आहार काफ़ी महंगे होते हैं और कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी दावे करते हैं कि ये आहार बाकी आहार से बहुत अच्छा है, बट ये सब गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हो सके अपने बच्चे को घर पर ही बना के आहार दें और बाहर का व्यावसायिक भोज्य पदार्थ नहीं दें। अगर आपको किसी भी हालत में बाहर का बना हुआ भोजन देना है तो 2 साल के बाद ही देना चाहिए। 2 साल तक घर का बना हुआ आहार ही दें। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में
बाकी उपयोगी पॉइंट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट ब्रीफ में एक बार फिर बता देता हूँ। पूरक आहार 6 महीने के बाद देना चाहिए। पूरक आहार के साथ 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध दे सकते हैं। पूरक आहार बहुत पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। साफ सुथरे बर्तन में बनाएंगे। संतुलित आहार होना चाहिए, जैसे कि उसमें दाल, अनाज, सब्जी और फल का मिश्रण होना चाहिए। खाने में थोड़ा सा घी और तेल मिला सकते हैं ताकि बच्चा उसको आसानी से खा सके। बच्चे को खाना ज़बरदस्ती नहीं खिलाएं। अगर बच्चा कभी खाना नहीं खाना चाहता है तो कुछ देर बाद रुक के उसको खाना खिलाने की कोशिश करें, उसी समय ज़बरदस्ती नहीं करें। खाना खिलाते समय बच्चे को टीवी या मोबाइल नहीं दिखाएं। कुछ एक चीज़ें हैं जिनको हमें पूरक आहार के रूप में नहीं यूज़ करना चाहिए, जैसे कि बिस्किट, ब्रेड, पेस्ट्री, चॉकलेट, चीज़। बाज़ार में मिले हुए पैकेट बंद भोजन जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो हमें पूरक आहार के रूप में नहीं देने चाहिए। फलों का जूस नहीं देना चाहिए, उसकी जगह हमें बच्चों को फल खिलाने चाहिए। पहले से पका हुआ पैक्ड फूड नहीं देना चाहिए। ये भोजन भविष्य में बच्चे को डायबिटीज़, मोटापा व हार्ट संबंधी बीमारियां होने की संभावना बढ़ाते हैं। आहार शुरू करने के बाद पहले 3 महीने तक बच्चे को चीनी या नमक का सेवन नहीं कराएं। चीनी या नमक 9 महीने के बाद ही शुरू करना चाहिए।